पहली बात ये कि हिंदू और मुसलमानों में कोई नफरत नहीं है। ये सरकार की नीति है, नफरत पैदा करना और नफरत बना के रखना। और इसके लिए आरएसएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आरएसएस, जैसे मैंने कहा, इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों के खिलाफ और हर मुसलमान को टेररिस्ट बताना और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना, जबकि इज़राइल ने जो टेररिज्म वहाँ 75 साल से किया है उसकी कोई बात होती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं जेएनयू की एक बहुत प्रख्यात प्रोफेसर निवेदिता मेनन के साथ। प्रेस क्लब में आज इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ स्पीकर्स ने अपनी बात रखी, एक रेजोल्यूशन पास किया फिलिस्तीन के समर्थन में। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम प्रोफेसर निवेदिता मेनन से बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना समय देने के लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत करीब से देखती हैं, आप पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को। भारत का जो स्टैंड है फिलिस्तीन को लेकर के, वो हमेशा से ये रहा है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की मांग करता आया है। लेकिन हाल के वर्षों में हम देखें तो जब 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन फुल सॉलिडेरिटी। तो एक जो क्या कहते हैं, जो भारतीय मीडिया है और जो मंत्री हैं वो लगातार ऐसा प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि भारत इजराइल के पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अपनी जो नीति है, विदेश नीति है फिलिस्तीन को लेकर के, वो बदलाव करने वाली है उसमें? देखिए, भारतीय सरकार खूब अच्छी तरह से जानती है कि वेस्ट एशिया के जो इनके एलाइज़ हैं, इन एलाइज़ को अपनी तरफ रखने की ज़रूरत है। तो वो दो नौके पे सवार हैं एक तरह से, क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इस तरह का ट्वीट निकालते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साफ तरह से एक स्टेटमेंट निकालता है कि फ़िलिस्तीन की सॉवरेनिटी और एक इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन के हम पक्ष में हैं। तो ये बहुत ही हम अब भी जानने लगे हैं कि बहुत ही टिपिकल है, एक तरह से दुगला दोनों तरफ से बोलती है ये सरकार। और मुझे लगता है कि मेन बात ये है कि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। वो एक तरह हैं दोनों, एक तरह से, क्योंकि दोनों रेसिस्ट हैं। हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म दोनों रेसिस्ट हैं, दोनों माइनॉरिटीज़ को मिटाने की कोशिश में हैं। तो दोनों में ज़ाहिर है कि भाईचारा है और ज़ाहिर है कि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व में एक तरह का एक इस्लामोफोबिया जो है ज़ायनिज़्म में और हिंदुत्व में, ये भी है। तो ये भाई भाई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वेस्ट एशिया को साइड में रखना है जियोपॉलिटिकल रीजन से। तो वो दोनों बातें कहते हैं। तो जब से प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है 7 अक्टूबर के दिन जब उन्होंने ट्वीट किया, तो बेशक वो ट्वीट इसलिए था, जो मेरी समझ में आता है कि आतंकवाद का हमेशा से भारत ने विरोध किया है और इसी आतंकवाद के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल के समर्थन में ट्वीट आया। लेकिन उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि भारत की जो नीति है वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में नहीं, इजराइल के समर्थन में खड़ी है। आपको क्या लगता है कि इसके ज़रिए जो भारत में सरकार है वो लगातार हिंदू मुस्लिम के जो डिबेट्स हैं उसको और गहरा करना चाहती है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो नफरत है उसको, उसकी खाई को और गहरा गहरा करना चाहती है? पहली बात ये कि हिंदू और मुसलमानों में कोई नफरत नहीं है। पहली बात ये, क्या नफरत है? नहीं, जो क्या सरकार, आवाम में नफरत है? नहीं नहीं, अवाम की बात नहीं कर रहा, जो सरकार लगातार एक नफरत क्रिएट करना ये चाहती सरकार की नीति है, है। जी। नफ़रत पैदा करना और नफ़रत बना के रखना। और इसके लिए आरएसएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आरएसएस की है, इसमें भूमिका है आरएसएस की। तो ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा, इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों के खिलाफ और हर मुसलमान को टेररिस्ट बताना और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना, जबकि इज़राइल ने जो टेररिज्म वहाँ 75 साल से किया है उसकी कोई बात होती नहीं है। और जैसे हमने इस पैनल में एक दो लोगों ने कहा और मैंने भी कहा कि वेस्ट बैंक में तो हमास है नहीं,
टेररिज्म है नहीं, वहाँ भी इस तरह की हिंसा 75 साल से चल रही है। तो ये भारतीय सरकार इस पे खासकर अभी की जो सरकार है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 24 के चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान वाला मसला उसको उबालते रखना है, जबकि हर पूरे देश में अब तरह तरह के और इश्यूज हैं। किसानों का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, यूनिवर्सिटीज़ में हर तरफ वो है, ऑपोजिशन है इस सरकार को। तो वो सारी चीज़ों को हाशिए में करके वापस हिंदू मुसलमान का स्टू बनाना है उनको। तो हाँ, इस उस गोल को काबिल कराने के लिए ये हाँ, मतलब वो उस जो 24 के जो इलेक्शंस हैं उनको एक मुद्दा मिल गया है इजराइल के बहाने भारत में फिर से इस नफरत को पैदा करने का। आपसे एक चीज़ और भी जानना चाह रहा था कि आप हमास को लेकर के आप हमास को एक किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि बात तो सही है कि हत्याएं कहीं पर भी हो, चाहे हमास के द्वारा इजराइल पर किया गया अटैक हो, चाहे वो अटैक इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर किया गया हो, दोनों ही तरीके से गलत होता है, किसी भी रूप में ह्यूमैनिटेरियन के अगेंस्ट है। आप हमास को किस तरीके से देखती हैं? क्या आप उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं, या फिर उसका जो अत्याचार है वो एक रिपर कशन है, जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों लोगों के ऊपर इतने सालों से अटैक करके रखा हुआ है, उसका बदला है? आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, हमास ने जो किया उसको हमें फ़िलिस्तीन के अंदर से देखना चाहिए। हम बाहर से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है। फ़िलिस्तीन के अंदर फ़िलिस्तीन के लोग क्या देखते हैं, वो समझते हैं कि गाज़ा को एक तरह से एक ओपन एयर प्रिजन बना के रखा है। हाँ, आपने कहा, हाँ, आपका सवाल ये था कि हमास क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पहले इस सब टेररिज्म को ऐसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करती। टेररिज्म को हमें समझने की ज़रूरत है। टेररिज्म क्या है? क्या इज़राइल टेररिस्ट स्टेट है? हमास हर हिंसा का एक्ट अगर टेररिज्म है तो फिर हम वो कहें। मतलब ऐसा क्यों है कि ये लेबल सिर्फ कुछ संगठनों पे लगाया जाता है और कुछ तरह की हिंसाओं पे टेररिज्म का लेबल लगाया जाता है, जबकि वायलेंस स्टेट्स भी करते हैं और तरह तरह का वायलेंस होता है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गाज़ा जिसे हम कह रहे हैं उसको एक बाकायदा दीवार बना के उसको एक प्रिजन बना के रखा है। वो एक जेल खाने जैसा है। वहाँ के 2.3 मिलियन जो लोग हैं वो प्रिजनर्स के जैसे रहते हैं, वो कैदियों के जैसे रहते हैं। तो जब उस दीवार को तोड़ा हमास ने फ़िलिस्तीन के अंदर, पहला रिएक्शन वो क्या था कि हम प्रिजन से निकल रहे हैं, हम कैद से निकल रहे हैं।